हरि बोल, इसका फल हमको। एक बार एक व्यक्ति ने हरि बोल बोल दिया, उसको कह दिया, बोले कि अब तुम मरने के बाद चाहे तुम स्वर्ग नरक, वैसे स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक ही जाओगे, भजन तो करते नहीं हो, बस नरक जाके यमराज जी से कह देना कि हमने अपने पूरे जीवन में 90 साल 80 साल 100 साल जितने जिए, हमने एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल क्या मिलेगा। पहुंच गए यमराज के पास, मृत्यु के बाद नरक गए, तो यमराज ने जैसे ही उनको देखा तो बोले, आओ महाराज, पूरा जीवन निकाल दिया तुमने, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, बोल बोला था, उसका फल क्या मिलेगा। यमराज जी ने सबरी डायरी खोल के देखी, एक बार बोलने का क्या फल मिलता भाई, 100 बार का, 1000 बार का, जीवन में 1,00,000 बार का, 1,25,00,000 बार के तो सब लिखे, एक बार का कहीं नहीं लिखा है। सबरी डायरी देख ली, यमराज जी बोले एक बार का तो कोई फल नहीं लिखा। बोले ऐसे नहीं, पहले हमको फल बताओ, एक बार का कुछ तो मिलना चाहिए हमको। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, महादेव के पास जाते हैं, महादेव बहुत भजन पूजन करते हैं, उनसे पूछेंगे। व्यक्ति बोला ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले काहे को। बोले पैदल थोड़ी जाऊंगा, एक बार हरि बोल बोला। बोले तो एक ही बार तो बोला। बोले फल तो नहीं पता ना तुमको, पालकी मंगवाओ। व्यक्ति पालकी में लग गया, 4 कहार उठा करके लेके जा रहे हैं। यमराज जी लेकर के आए हैं तो महादेव खड़े हो गए, बोले वाह भैया, साक्षात यमराज जी लेकर के आए, निश्चित ही कोई श्रेष्ठ आया है। आइए यमराज जी, किसको लेके आए हो भैया पालकी में बैठा के। बोले महाराज, 1.25 लाख नाम जप करने वाले, 1.25 करोड़ नाम जप करने वाले, 100 करोड़ नाम जप करने वालों को तो हमने देखा, पर ये अद्भुत है। बोले क्या, इसने एक ही बार नाम बोला है पूरे जीवन में, हरि बोल एक बार बोला है, वो भी गलती से। उसका फल पूछ रहे हैं, हमको तो पता नहीं था, तो हम आपके पास लाए, तो बोला नहीं पालकी में चलूंगा, इसलिए पालकी में आया है। महादेव बोले वाह, लेकिन भैया एक बार बोलने का तो हमको भी नहीं पता फल क्या होता है, तो क्या करें। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। महादेव और यमराज जी लेकर के ब्रह्मा जी तो नाचने लगे, आहा हमारा ब्रह्मलोक पवित्र हो गया, साक्षात यम और शिव जिसको लेकर के आए वो भी पालकी में। ब्रह्मा जी बोले जय हो, दंडवत प्रणाम, आज लगता है कोई साधक आया है पालकी में बैठ के। यमराज जी से पूछा कहिए कैसे लाए। यमराज जी बोले महादेव बताएंगे। महादेव बोले बस पूछो मत भैया, इसने एक बार जीवन में हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है, उसी के कारण यमराज जी मेरे पास आए, मैं लेके तुम्हारे पास आया हूं। ब्रह्मा जी बोले एक बार बोला है बस। बोला हाँ। बोले भैया देखो एक बात बताएं, नाम जापक हम देवताओं में नारद जी हैं, उनके पास चलते हैं, उनको पता होगा, पूरे दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। महादेव बोले तुम भी लग जाओ, संग चलो हमारे। अब तो ब्रह्मा जी, महादेव, यमराज जी तीनों लेकर के गए नारद जी के पास। नारद जी तो महाराज लोटा में जल लेके आए, बोले पाद प्रक्षालन करूंगा। कौन है भैया ये, सब लेके आए इसको, निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है। सब बोले भैया इसने एक बार हरि बोल बोला। नारद जी बस एक बार। बोले केवल एक बार। कितना जीवन जिया इसने। बोले 85 साल का होके आया है, और जन्म से 85 वर्ष में एक बार हरि बोल बोला बस इसने। अब पलक नेत्रों से नारद जी देखो, वाह भाई कमाल कर दिया तेने, एक ही बार बोला बस। बोले हाँ, इसका फल दो मुझको। नारद जी बोले जब यमलोक से शिवलोक, शिवलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से नारद लोक तक आई गए, तो नए के दूर वैकुंठ है, वहीं चल रहे हैं, साक्षात भगवान से ही पूछ लेंगे जिनका नाम है। शंकर जी बोले ए नारद जी चलो तुम भी लगो। नारद जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, यम जी सब लेकर के उसको जैसे ही वैकुंठ लोक में पहुंचे, आहा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी पुष्प वर्षा करने लगे, आइए 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 स्वागत है।
निश्चित ही कोई परम वैष्णव आया है जो चार लोक के देवता उसको लेकर के हमारे यहाँ आए, पालकी में बैठा के। चारों ने जाके कहा, भगवान बिना पैसा का नौकर बना लिया इसने हमको, इसने केवल एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। लक्ष्मी जी जोर से मुस्कुरा करके बोली, आपको अब भी नहीं समझ आया? बोले क्या? बोले स्वयं यमराज जी, महादेव, ब्रह्मा जी, नारद जी ससम्मान जिसको वैकुंठ लेकर के आए, समझ जाओ वही हरि नाम का फल है। जीवन हरि नाम गाता, उसको क्या मिलता होगा सोच लो। मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, हे हरि 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 बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गाओ, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव परूं एक बार हरि बोल, हे हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गाओ, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विश्वास की करने वाली एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रामानंदाचार्य जी महाराज सब लोग जानते हैं, रामानंद संप्रदाय के आचार्य। वे जब अपने बाल्यकाल में थे, उनके साथ एक बड़ी सुखद घटना हुई। एक गांव में एक महात्मा आए और वे महात्मा आकर के नाम की महिमा सुना रहे थे। बहुत सावधानी से सुनना सब लोग। नाम महिमा सुनते सुनते श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तब अपने पूर्व नाम में और एवं पूर्व भाव में थे, घर गृहस्थी सब परिवार के संग थे।
तो आपने खड़े होकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं नाम गाना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पर नाम हमको रोटी थोड़ी खवा देगा। जीवन जीने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना हमको। नाम से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा, नाम से जीवन थोड़ी निकल जाएगा हमारा पूरा। तो जो आचार्य मंच पर बैठे थे वो बोले भैया अगर पूर्ण विश्वास करो तो नाम पेट भी भर देगा। तो रामानंदाचार्य जी थोड़े छोटे बालक, थोड़ा उनमें हट तो था ही। तो आप श्री ने कहा ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, केवल राम राम जपूंगा, देखता हूं राम जी मेरा कैसे पेट भरते हैं। और गांव से दूर चले गए। गांव से दूर एक नदी के किनारे एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और राम 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 जपने लगे। तभी आपने देखा कि नदी के किनारे कुछ लोग विचरण कर रहे हैं, तो आपके मन में भाव आया कि हो सकता है कि मुझे साधु महात्मा कुछ संत समझ के ये लोग खाने पीने दे जाएंगे मुझको। इसलिए आपने सोचा नीचे बैठना उचित नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं। पेड़ के ऊपर बैठ गए। कुछ नहीं, बस गांव के लोगों से कह के आए थे, राम जी अगर पेट भर देंगे तो मैं पूरा जीवन राम नाम में ही निकाल दूंगा। राम 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 पेड़ पे बैठ के जपने लगे। तभी क्या हुआ, कुछ यात्री लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा विशाल वटवृक्ष है, बढ़िया छांव है, सुबह के हम लोग चले, कुछ पाया है नहीं हमने अभी तक, इस वृक्ष के नीचे ही बैठ जाते हैं और यहीं कुछ पा लेते हैं प्रसादी। उस वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ गए, अपनी पोटली वोटली सब खोल दी उन्होंने और सब नदी में स्नान करने लगे, आचमन करने लगे। बोले सब लोग यहीं प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाने बैठ ही रहे थे, इतने में ही उस जंगल का एक डाकू आ गया। डाकू के आते ही महाराज उसके घोड़ों को आते देख, उनके हाथों में सब औजार और वो सब लगे थे मारने के, उन सबको देख करके वो सबरे अपनो सामान वामान सब छोड़ छाड़ के वहां से भाग गए। डाकू आया पूरी सेना के साथ, उसने कहा हाँ भाई सुनो, ये सब माल यहां पर पड़ा है, इसमें से देखो हमारे उपयोग की क्या वस्तु है। सब खोल खाल करके देखा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ धन मिला, धन सब रख लिया। तभी उनमें से एक बोला, बोले महाराज थोड़ा बहुत ही धन मिला पर भोजन सामग्री खूब बढ़िया है, खूब सारा भोजन है, आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग यहीं आज प्रसाद पालें, बनाना नहीं पड़ेगा, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसादी है, इसी को ही पा लेते हैं। ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी सब देख रहे थे, राम 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 जप रहे थे। डाकू जो उनका सरदार था बोले हाँ सही है, यहीं पे कर लेते हैं। सब नीचे आ गए। जैसे ही प्रसाद पाने के लिए बैठे, पता नहीं कैसे जो सरदार था डाकुओं का, उसकी दृष्टि पड़ी ऊपर, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो रामानंदाचार्य बालक बैठे थे। बोले रुक जा कुछ मत खाना, इसमें से इसमें जहर मिला है। बोले क्या, आपको कैसे पता? बोले ऊपर देखो ये बालक, इसने षड्यंत्र रखा है, हमको ना जाने कहां कहां के राजा ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए, इस बालक को उन्होंने ही भेजा होगा और ये पूरे भोजन में उन्होंने विष डाल दिया ताकि हम लोग पावें, और हम जैसे ही हमारी बेसुध हो जाएं, मर जाएं, तो ये बालक जाकर के राजा से खूब सारी सोने की मोहर लेगा। ये हमको पकड़ने का षड्यंत्र है। डाकू ने कहा इस बालक को नीचे उतारो। रामानंदाचार्य जी नीचे आए, राम 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 राम। बोले क्यों रे बालक, हमको खिलाने के लिए ये विष मिला करके तूने भोजन पूरा नीचे फैलाया? बोले नहीं, राम 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 राम। डाकुओं का सरदार बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका भोजन इसी को खिलाओ। अब रामानंदाचार्य जी तो मुंह बंद करें, इधर उधर भागे तो पकड़ लिया उनको। बोले इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, मुंह खोलो इसका। और जैसे ही मुंह खोल करके महाराज, अच्छा मुंह खोल करके भी कुछ गलत वस्तु नहीं है,
पेड़ा खिला रहे हैं, मोहनथाल खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, रबड़ी खिला रहे हैं, जितनी सामग्री थी सब खिला रहे हैं। रामानंदाचार्य जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे, बोले जय हो राम जी, ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं पाया कि 56 भोग ठूस ठूस के खिलाए जा रहे हैं। ये है राम नाम की महिमा। और उसी समय हमारे विश्व को, हमारे भारत भूमि को एक आचार्य मिले, श्री रामानंदाचार्य, राम नाम की महिमा से, जिनके शिष्य स्वयं श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, ये सब उनके शिष्य हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बैठ जाओ गंगा जी पे, राम 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 राम। अच्छा एक बात बोलूं, करके देख लो, कोई बुराई थोड़ा ही है। राम जी कहीं ना कहीं से कृपा कर ही देंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जब हमको एक कथा से ये बात विश्वास हो गई कि राम नाम से अन्न मिल रहा है, तो क्यों ना उस राम नाम से राम को ही मांग लो। जब अन्न साधन मिल सकता है तो स्वयं राम क्यों नहीं मिल सकते। भगवान नाम अति श्रेष्ठ, इसलिए नाम बहुत आवश्यक है जीवन में, भगवान नाम। और भगवान नाम आत्म कल्याण के लिए होता है, यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। भागवत जी का द्वितीय श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? आप कथा सुनने के बाद में कहीं ना कहीं अब आत्म कल्याण के लिए बढ़ने लगोगे। अभी तक आपकी स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं आप देह की पुष्टि का भाव रखते हैं, ऐसा खाऊं जिससे देह पनपे, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे देह को सुख मिले, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा देह प्रबल हो, धनवान हो, संपत्तिवान हो। ऐसी ऐसी इच्छाएं जब देह के लिए आती हैं तब तक आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपके मन में भाव आ जाता है भाई देह तो नश्वर है, इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसका उद्धार करना है मुझको और देह का माध्यम लेना है, उसी दिन आप परम धर्म करने लग जाते। ऐसा खाऊं जिससे मेरा और भजन बढ़े, वजन नहीं भजन। संसारी व्यक्ति मैं ऐसे को छूं जिससे मुझे स्पर्श सुख मिले, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति बोले मैं ऐसे का स्पर्श कर लूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, वैष्णवों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, महज्जनों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं। संसारी व्यक्ति वो अपने पैरों से चाहता है मैं ऐसी जगह जाऊं जहां अच्छे फोटोज खिंचवा सकूं, अच्छे इंस्टाग्राम और सब जगह पर डालने वाली मेरी फोटोज खिंच जाएं। पर भगवत अनुरागी व्यक्ति वो पैरों से जाएगा मैं प्रदक्षिणा करूं, मैं परिक्रमा करूं, चाहे मेरे देह को भगवत समर्पित करने का भाव आवे। ऐसी स्थिति, ये परिवर्तन आने लग जाए मन में, तो समझो आप भागवत सुन रहे हो। आप कहीं ना कहीं देह से उठ करके आत्म कल्याण की भावना में चले जाते हो। ये भागवत का विषय है। आपको यह समझ में आने लग जाए कि देह तो माध्यम है, कल्याण तो मुझे अपने भीतर बैठी उस चेतना का करना है जो ना जाने कितने दिन से भटक रही है। यह भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पूरी योजना में कौन आ सकता है जिसके अंदर आत्म कल्याण की इच्छा प्रकट हो जाए, देह से परे को हो जाए? तो अधिकारी के लिए बताया गया निर्मत्सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं बंधुओं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना,
किसी के रूप पर ईर्ष्या, किसी के धन पर ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि पर ईर्ष्या, किसी की पत्नी को देख के ईर्ष्या, किसी के बच्चों को देख के ईर्ष्या, किसी के पति को देख के ईर्ष्या, इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पिछली 2 कथा से एक बात कह रहे हैं कि आप कितने भी अवगुण युक्त हो जाओ, भगवान फिर भी मिल जाएंगे आपको। आपके अंदर क्रोध ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर लोभ ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर मोह ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर काम ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभियों को मिले हैं, कामियों को मिले हैं, मोहियों को मिले हैं, सबको ठाकुर जी मिले हैं। दूषित खाने पीने वालों को भी मिले, भक्ष खाने वाले को भी ठाकुर जी मिले हैं। सदन कसाई जैसे को भी मिले हैं, जो रोज जानवर काट काट के बेचता था। लेकिन ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिलते, जिसके चित्त में ईर्ष्या भाव है। और एक बात बताएं आपको, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या तो आई है। हम सब में ईर्ष्या तो है। कम से कम हमारा भजन इसीलिए बने कि हमारा क्रोध कम ना हो, भले ही हमारे अंदर बाकी के दोष कम ना हो, लेकिन हे सदगुरु की कृपा, हे गंगा मैया की कृपा, हे भागवत जी की कृपा, हे बद्रीनाथ भगवान की कृपा, हे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा, हमारे अंदर ईर्ष्या ना आवे। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आपके चित्त से ईर्ष्या गई, आपका क्रोध भी जाएगा, आपका लोभ भी जाएगा, आपका काम भी जाएगा, आपका मोह भी जाएगा। सारे दोष अपने आप निकलना प्रारंभ कर देंगे। घर की नाली जाम हो जाए तो सबसे अंदर जो बड़ी वस्तु फंसी होती है उसमें वो निकल जाए, सब अपने आप निकल जाते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी हमारे हृदय में जो ये गंदगियां हैं, इनके अंदर जो सबसे भारी भरकम है, जिसकी वजह से कुछ नहीं निकल पा रहे, वो है ईर्ष्या। जिस दिन ईर्ष्या निकल गई चित्त से, सब निकल जाएंगे। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब निकल जाएंगे। और ईर्ष्या नहीं निकली, कितनी कथा सुन ले, कितनी भजन कर ले, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा ले। भर की पौड़ी पर देखो महाराज चैन पकड़ के लिए जा रहे हैं, दे डुबकी। दो चार तो बह गए, चैन नहीं छोड़ रहे, दे डुबकी। नाना नानी रह गए भाई, कितनी डुबकी लगाओ भैया। मछली तो जन्म ही गंगा जी में लेती है। आप गंगा तो श्वास भी वही, उसका तो भोजन भी वही। डुबकियों से काम चल रहा होता तो सारी मछली वैकुंठ जा रही होती गंगा जी की। एक बात कहें, कई लोग शायद हो सकता खुश हो जाएं इस बात को, गंगा जी के स्नान से ज्यादा शास्त्राज्ञा कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लो बस, उसी से ही मुक्ति हो जाती है। खुश है गए कई लोग। कई अनकेन ने कह रखी होगी यार एक डुबकी तो लगावेंगे 7 दिना में। लेकिन अब कह रहे हैं, बोले महाराज जी कह रहे दर्शन तो ही काम चल जाएगा। लेकिन एक बात कहें, ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है ना, उनके दर्शन से काम चलेगा, यहां तो नहाना ही पड़ेगा। क्यों? ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है उसमें अगर कूदवे गए तो फिर पता ही नहीं चलेंगे, सीधे गंगा सागर में मिलोगे फिर तो। स्नान का अपना महत्व है।